जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। बाजरा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? इटली की राजधानी रोम में इसका उद्घाटन किया गया है और ये खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया गया। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। सोशल अल्फा और किसने हाल ही में स्पेस टेक्स इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? सोशल अल्फा और इसरो ने इस इनोवेशन प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, जो कॉल करने वाले व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? तो ये प्रस्ताव दिया है ट्राई ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 दिसंबर से यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में कर रहा है? तो ये कहाँ पे कर रहा है? वाराणसी में इसका आयोजन 10 और 11 दिसंबर को किया जा रहा है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को चुना गया उपाध्यक्ष न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो उसका नाम है रेजर पे। किस संगठन ने टूलकिट फॉर एनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया? तो किस संस्था ने किया? विश्व बैंक ने इसका आयोजन किया। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो किस देश को दी है? किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो ये किस देश ने किया है? ईरान ने किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी 11 दिसंबर को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो कहाँ करेंगे? गोवा से करेंगे। यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का दिसंबर में निधन हो गया। कुंबले सुंदर राव किस राज्य से संबंधित हैं? तो वे कर्नाटक राज्य से उनका संबंध था। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 100 अरब डॉलर की प्रेषण राशि प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अपना भारत बना है। मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कहाँ का सम्मान है? ये ब्रिटेन का सम्मान है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो ज्वालामुखी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में गर्म लावा की खोज हुई है, जो दुनिया में प्रलय के लिए काफी है। तो ये किस देश में है? तो ये अभी हाल ही में खोजा गया था। ये किस देश में? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो इनका नाम है मुस्कान शेख और ये कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं।
फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री का चयन किया गया? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। तो ये कतर में जाएंगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों का नाम शामिल किया गया है? तो ये इसका आंसर है ए और बी, यानी HAL और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अभी हाल ही में अनावरण किया? तो ये किसने किया? अमेरिका ने किया। हाल ही में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। HCA स्पॉटलाइट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो उस फिल्म का नाम है RRR। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीता। पंजाबी मूल की रचना सिंह ने किस देश में पहली दक्षिण एशियाई मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रचा है? तो ये कहाँ मंत्री बनी है? कनाडा में बनी है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये किस देश का सहयोग होगा? फिजी देश के सहयोग से। HVW न्यूज द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? नंदन नीलकड़ी को, कैटरीना कैफ और सेलेना गोमेज को। तो इसका आंसर है पर्याप्त सभी। किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच अभी नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला टीम के कोच जो है कौन बने हैं? ऋषिकेश कानिटकर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिसंबर 2022 में किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? चेन्नई में किया। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो ये 4 महिलाओं को शामिल किया गया। यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो इस फेलोशिप से सम्मानित होने वाले शख्स कौन है? कर्नाटक के KS रंगप्पा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, अर्थात गाजियाबाद ग्रीन ब्रॉन्ड, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण। ये सभी नवाचारों का चयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ग्रुप M के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत किस वर्ष में 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो ये 2023 के अंत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा 8वां विज्ञापन बाजार बन जाएगा। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शटलर सुकांत कदम ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? तो ये संस्थान का नाम है IIT मद्रास। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जोगिंदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कितने वर्ष के थे? 83 वर्ष के थे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 दिसंबर को मनाया गया था। ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया।
दिसंबर 2022 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत ने 87वां स्थान प्राप्त किया। भारत का पहला कौन सा बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा? तो उस बॉन्ड बीमा उत्पाद का नाम क्या है? श्योरिटी बॉन्ड्स। श्योरिटी बॉन्ड्स। 12 दिसंबर को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। मिरेकल्स ऑफ फिश योगा पुस्तक के लेखक कौन है? मानसी गुलाटी। कौन सा शहर 8 से 10 जनवरी 2023 से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? इंदौर शहर करेगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यानी टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को नामित किया गया। कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये तमिलनाडु के मदुरई में इसका आयोजन किया गया। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 का हीरोज ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो किसे घोषित किया? ईरान की महिलाओं को हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया गया टाइम पत्रिका द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु हुई? तो ये संक्रमण जो है वो कहां पर हुआ? अभी बच्चों में यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। जमुना लाल बजाज पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार जो है वो डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर वालिद सलाबी और नीलेश देसाई, इन तीनों को ही दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इन सबको जो नाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं सबको दिया गया। फोर्ब्स मैगजीन की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट 2022 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 6 महिलाओं को शामिल किया गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? तो उनका नाम है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है? तो किसे मिली है? आम आदमी पार्टी को। तो अब भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या हो गई है 8, पहले 7 थे। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णा वविलाला को। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर कौन सा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में ओमान में आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन का क्रम कौन सा था? 3रा। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता? तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बनने वाला शब्द कौन सा है? गोबलिन मोड। उसका नाम है गोबलिन मोड। मेगनॉन डू प्रीज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश की हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका की पूर्व बल्लेबाज और कप्तान है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहां पर तीसरा हाइब्रिड 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट का शुभारंभ किया है? तो ये कहां पर किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी हाल ही में 5 दिसंबर को मनाया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 5 से 6 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 65वीं वर्षगांठ मनाई। 4 दिसंबर को एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी? तो उनका नाम है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 5 दिसंबर को मनाया गया।
किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा किया है। किस हाईकोर्ट ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर बैन लगा दिया? तो अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फटा है? तो ये कहां पर फटा है? इंडोनेशिया में। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अचलेंद्र रेड्डी। भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली जी नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की? तो यह योजना यूपी में शुरू की गई। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो 48वीं रही। डोमिनिक लैपियरे का भी हाल ही में निधन हो गया। उनके द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गईं? तो उनके द्वारा जो है वो फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय ये पुस्तकें लिखी गईं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए अभी हाल ही में किस पैनल का गठन किया गया है? तो उस पैनल का नाम है अमरजीत सिन्हा पैनल। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाई गई? तो ये वर्षगांठ जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। दिसंबर 2022 में किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बॉम्ब अभियान शुरू किया गया? तो ये जो है बॉम्ब अभियान हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। किस मेट्रो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो नागपुर मेट्रो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी हाल ही में दर्ज किया गया। जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। भारत के किस कोच ने थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अपनी टीम के साथ सहभागिता करते हुए गोल्ड मेडल सहित कितने पदक हासिल किए? किसने पदक हासिल किए? तो किसने किए? राजेश यादव ने। ये जो है कोच थे, इनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। डाबर इंटरनेशनल कंपनी के नए सीईओ कौन बने? तो उनका नाम है राघव अग्रवाल। वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो उनका नाम है विजेंद्र शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछे छोड़ दिया? तो उनका नाम है नाथन लायन। ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है शीर्ष स्थान? पाकिस्तान ने किया है। ग्रुप एम मीडिया के दक्षिण एशिया के सीईओ का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। तो उनका नाम है प्रशांत कुमार, जिनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये
मंत्रालय का नाम है मेघालय मंत्रिमंडल। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की हाल ही में खोज की है? तो उस एजेंसी का नाम है नासा। और उस नए ग्रह का नाम क्या है? TOL 1075b। TOL 1075b। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे महंगे शहरों की जारी सूची में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। और ये कहाँ है? अमेरिका में। स्वर्ण धरोहर पर्व 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये स्वर्ण धरोहर पर्व अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये किस देश में खोजे गए हैं वायरस? रूस में। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये हरियाणा के सरबजोत सिंह ने निशानेबाजी चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल जीता है। ISSF प्रेसिडेंट कप किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं रुद्राक्ष। इनका नाम है रुद्राक्ष। ये शूटर हैं, पूरा नाम है रुद्राक्ष पाटिल। इन्होंने जो है ISSF प्रेसिडेंट कप अपने नाम किया है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई? तो R वेंकट रमन की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया पर एक सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों ये थे 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।